बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत आप सब पे नाजिल हो ताकि आप अपने घर वालों को इसी तरह की हेल्दी फूड्स बना बना के खिलाते रहें। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं बीफ़ की रेसिपी। ठीक है, इसमें बीफ़ में कुछ जो है टेल का मीट है और कुछ है उसके बोन्स का मीट है। ठीक है, ऐसा आपने गोश्त लेना है जिसके अंदर बोन्स हों। ये है पाए की टक्कर की रेसिपी। अच्छी तरह से बीफ को धोना बहुत ज़रूरी है। इसको धो के थोड़ी देर के लिए आपने नमक वाले पानी में डिप करके रख देना ताकि इसके सारे जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। अच्छी तरह से हम वॉश करेंगे। फ़ास्ट फूड से हट के ये रेसिपी बनाएं, सर्दियों की सौगात। इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करके इसको हमने साइड पे रख देना है। अब इसको हम प्रेशर कुकर के अंदर गलाएंगे। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत फास्ट टाइम गुजरा है, दिन छोटे हैं रातें लंबी हैं, तो हमारा सर्दी में किचन में जाने का दिल कम ही करता है। इसलिए कुकर को यूज़ करेंगे। सारा मीट इसके अंदर डालेंगे। तकरीबन ये 2 kg के अराउंड अबाउट मीट है। प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश करें कि प्लेट में जो भी चीज़ आप यूज़ करें, चाहे वो खाने के लिए यूज़ करें या आप पकाने के लिए इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह से एम्प्टी करें ताकि अल्लाह ताला जो है वो हमारे खानों में बरकत लेके आए। ठीक है, बरकत डाले। लहसुन डालना है। लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया करें सर्दियों में। इसके अलावा अब हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डालना है या कुटी हुई हरी मिर्च डाल दें। दो से तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड करना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वाटर। पानी एक दफ़ा एक मग डाल लें इसके अंदर और उसके अलावा उसके बाद इसको आपने मिक्स करके देखना है। ठीक है, जब हमारा मीट आपको लगे कि अभी ये देखें कि फुल डूबा नहीं है इसके अंदर, ठीक है, अभी अगर हम इसको चलाएंगे तो हमारी यखनी नहीं बनेगी। जब प्रेशर कुकर में सारा पानी हम प्रेशर में ही खुश्क कर लें और उसको अलग से ना पकाएं तो इसकी ग्रेवी नहीं अच्छे से बनेगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि जो मीट है वो भी फुल अभी डूबा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने दही बिल्कुल नहीं ऐड करना, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इतना मसाला बनेगा। उसका ट्रिक ये है कि जब भी आप प्रेशर कुकर में पानी ऐड करें तो इतना पानी ऐड करें कि थोड़ा सा पानी बच जाए जो कि हम भुनाई में उसको खुश्क करें। अगर आप पूरा पानी थोड़ा पानी डालेंगे जो कि इस तरह ही, अब देखिए आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वाटर है। ठीक है, यखनी है इसके अंदर। इस यखनी को हमने खुश्क करना है अलग कढ़ाई में या इसी में आप खुश कर सकती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने उसको अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए, आपको प्रेजेंटेबल लगने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल लिया। आप उसको वैसे भी भून सकती हैं। ये इंतहाई इजी रेसिपी है। ये नमकीन गोश्त बन गया। इसको आप अगर ऐसे ही, अगर आप नमकीन गोश्त खाना चाहें तो इसको ऐसे ही आपने क्या कर लेना, भून लेना अच्छी तरह से। एंड पे थोड़ा सा लेमन डालें और काली मिर्च डालें। लेकिन क्यों? क्योंकि अब हम ये बीफ कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने 1 to 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दी है। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसके अंदर हम हल्दी डाल रहे हैं। आज हमने कोई भी आर्टिफिशियल मसाला, शान, नेशनल, कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। इसका सिंपल इसी तरह से टेस्ट आएगा और बिलीव मी माइंड ब्लोइंग टेस्ट है इसका। यू विल इंजॉय इट, यू विल लव इट। ठीक है, जो जिसको भी आप खिलाएंगे वो एक दफ़ा कहेगा ज़रूर कि ये आपने कैसे बनाया। थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च ऐड करें क्योंकि कोई भी हम बड़ा गोश्त बनाएं, छोटा गोश्त बनाएं, उसके अंदर काली मिर्च आप ज़रूर ऐड किया करें। इसको आप ढक के पकाएं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी मैंने कोई ऑयल नहीं ऐड किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चर्बी वाला गोश्त था, जो टेल होती है ना उसकी थोड़ा सा मैंने वो ऐड करवाया। क्यों? क्योंकि सर्दियाँ हैं तो बच्चे भी बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अकेडमीज जाते हैं, उनको थोड़ी सी ना इस तरह की न्यूट्रिशन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि उनके जिस्म के अंदर एबिलिटी पैदा हो और वो आगे बढ़ सके, नशोनुमा उनकी अच्छी हो सके। उसके अलावा सर्दियों में ये मस्ट है, ये ज़रूरी है और ये हेल्दी फ़ैट है। ये ना ही तो आपका वेट गेन कराएगा और ना ही आपका हार्ट पे साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लिटल सा ऑयल हमने ऐड किया है। अदरक और लहसुन थोड़ा सा हमने प्रेशर कुकर में ऐड किया, उसका अलग टेस्ट है। और जो अब हमने भुनाई में डालना है उसका अलग टेस्ट है। एक मैंने बड़े साइज़ का लेमन लिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जूस है तो एक ही काफ़ी है। आधा लीमू हमने स्लाइस में कट कर लेना और जो आधा बच गया है इसको हरी मिर्च के ऊपर हमने
ड्रिज़ल कर लेना है, ठीक है। इससे हरी मिर्च का जो तीखापन है वो कम हो जाएगा और हम रोटी के साथ, नान के साथ जब सालन के अंदर आएगा तो हम खा सकते हैं, ठीक है। हमारे घर वाले ये नहीं कहेंगे यार इसमें मिर्च कम डालनी थी, हरी मिर्च इतनी क्यों डाल दी है, ये बड़ा तीखा हो गया है। तो आप ये वाला ट्रिक भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो यखनी बनी है ये किस तरह से लेसली है, जिस तरह के पाए होते हैं, ठीक है। ये फुल न्यूट्रिशन है। आपने इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आपके मियाँ जी को ये बड़ी पसंद आने वाली रेसिपी, आपके अबू जान को, आपके भाइयों को, मर्द हजरात के लिए यही रेसिपी है, ठीक है। आपने इसी तरह से ट्राई करना है। नो एक्स्ट्रा मसाले, राइस बॉयल कर ले, रोटी चपाती हो जाए, ताज़ा ताज़ा फुल्का हो जाए या नान हो जाए, किसी चीज़ के भी साथ ये अच्छी लगेगी, ठीक है। अब हमने इसके अंदर मिर्च ऐड की, मिर्च ऐड करके लेमन ऐड कर दिया। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मैंने एक न्यू स्टार्टअप किया है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके साथ यूं ही बनी रहूं और आपके साथ अच्छी अच्छी मज़ेदार अपनी सीक्रेट रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। बहुत कुछ अभी है जो मेरे माइंड में है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।